अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सोचिए एक ऐसा मुल्क जहां तपती धूप भी एक ब्लेसिंग लगती है, जहां रेगिस्तान के बीच लग्जरी पैलेसेस खड़े हैं और जहां हर शाम स्काईलाइन में चमक रहा होता है मॉडर्न वर्ल्ड का एक और क्राउन ज्वेल, कतर। आज हम चलेंगे एक छोटे से गल्फ कंट्री के सफर पर, जो साइज में छोटा जरूर है लेकिन विजन और वेल्थ के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में शुमार होता है। ये है कतर, एक ऐसा मुल्क जहां इम्पॉसिबल शब्द का कोई मतलब ही नहीं। कतर एक छोटा सा पेनिनसुला है जो अरेबियन गल्फ के बीच स्थित है। इसके ईस्ट साइड पर समुंदर और वेस्ट साइड पर सऊदी अरेबिया है। ये मुल्क सिर्फ 11,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब एरिया कराची से भी छोटा। लेकिन दोस्तों, छोटी सी जमीन पर दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं। कतर की पॉपुलेशन लगभग 3 मिलियन है, जिनमें से सिर्फ 15% लोकल्स हैं। बाकी सब एक्सपैट्स, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, फिलीपींस और अफ्रीका से आए हुए लोग, यानी एक मल्टीकल्चरल मिक्स जहां हर दिन एक नया रंग होता है। दोस्तों, 1940 तक कतर एक पुअर फिशिंग और पर्ल डाइविंग नेशन था। लोग समुंदर से मोती निकालकर अपना गुजारा करते थे। न ज्यादा स्कूल्स थे, न रोड्स, न इंडस्ट्रीज। लाइफ सिंपल थी लेकिन टफ थी। फिर हुआ मिरेकल डिस्कवरी। 1939 में डुखन ऑयल फील्ड मिला और उसी दिन से कतर के नसीब बदलने लगे। ऑयल ने कतर को उठाया और गैस ने उसे दुनिया का एनर्जी सुपर पावर बना दिया। आज कतर के पास दुनिया के 3rd लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। यही वो दौलत थी जिससे उन्होंने अपना देश एक गोल्डन सिटी में बदल दिया। कतर की राजधानी दोहा दुनिया के सबसे मॉडर्न सिटीज में शुमार होती है। जहां पहले रेगिस्तान था, आज वहां 5 स्टार होटल्स, ग्लास टावर्स और लग्जरी मॉल्स हैं। दोहा कॉर्निश, एक 7 किलोमीटर का सी साइड बुलेवार्ड, कतर के डेवलपमेंट का लिविंग प्रूफ है। यहां से स्काईलाइन ऐसे चमकता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। वेस्ट बे एरिया में वर्ल्ड क्लास ऑफिसेज और स्काईस्क्रेपर्स हैं और द पर्ल कतर, एक आर्टिफिशियल आइलैंड जहां सिर्फ लग्जरी विलास और यॉट्स नजर आती हैं। दोहा सिर्फ कैपिटल नहीं, एक सिंबल ऑफ सक्सेस है। कतर की इकोनॉमी का मेन इंजन है LNG, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्टर है। हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाकर अपनी इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि कतर ने सिर्फ ऑयल और गैस पर डिपेंड नहीं रहा। उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट किया। रियल एस्टेट, एजुकेशन, फाइनेंस और टूरिज्म में भी इन्वेस्ट किया। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी दुनिया के सबसे पावरफुल सॉवरेन फंड्स में से एक है, जो लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो तक इन्वेस्टमेंट्स रखता है। कतर का एक बड़ा गोल है कतर नेशनल विजन 2030। इसका पर्पस है एक ऐसा मॉडर्न और सस्टेनेबल सोसाइटी क्रिएट करना जो इस्लामिक वैल्यूज और मॉडर्न साइंस दोनों को बैलेंस करे। हर फील्ड में इनोवेशन दिखाई देती है। स्मार्ट सिटीज, ग्रीन आर्किटेक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उनका मोटो है, वी डोंट वेट फॉर द फ्यूचर, वी बिल्ड इट। और दोस्तों, ये सिर्फ स्लोगन नहीं, ये हर बिल्डिंग, हर प्रोजेक्ट और हर स्टेप में नजर आता है। कतर के रूलर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी, जो 2013 में अपने वालिद शेख हमद से थ्रोन ले चुके हैं। थानी फैमिली ने 19वीं सेंचुरी से कतर पर हुकूमत की है, लेकिन उनका गवर्नेंस स्टाइल मॉडर्न है। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इक्वालिटी पर ज्यादा फोकस। उन्होंने कतर को ग्लोबल लेवल पर इंट्रोड्यूस कराया एज अ पीसफुल, इन्फ्लुएंशियल और विजनरी कंट्री। यही वजह है कि कतर सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक ब्रांड बन गया है। कतर का कल्चर डीप इस्लामिक रूट से जुड़ा हुआ है, लेकिन ओपननेस और टॉलरेंस भी उसका पार्ट है। कतारी लोग ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं, मर्द थोबे और घुटरा, औरतें अबाया और शायला। उनकी जिंदगी में हॉस्पिटैलिटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप किसी कतारी के घर चले जाओ तो पहले अरेबिक कॉफी और डेट्स सर्व की जाएंगी। रिस्पेक्ट और वार्मथ का एक्सप्रेशन। म्यूजिक, पोएट्री और फैल्कनरी यानी बास पालना यहाँ के पुराने शौक हैं और आज भी फेस्टिवल्स में ये सब कल्चर का हिस्सा है। कतर ने एजुकेशन को अपना बैकबोन बना लिया है। एजुकेशन सिटी दोहा के बाहर एक कैंपस है जहां दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज की ब्रांचेस है।
जॉर्ज टाउन, टेक्सास A&M, नॉर्थ वेस्टर्न और कार्नेगी मेलन। यानी स्टूडेंट्स को अमेरिका लेवल की एजुकेशन मिलती है अपने मुल्क के अंदर ही। कतर फाउंडेशन और शेख हमोजा बिन्त नसर ने एजुकेशन को एक मिशन बना दिया है। गोल ये है कि नेक्स्ट जनरेशन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बिल्ड करे। दोस्तों, जब हम कतर की बात करते हैं तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जिक्र ना करना नामुमकिन है। ये पहली बार था कि कोई अरब कंट्री ने वर्ल्ड कप होस्ट किया। कतर ने वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स बनाए, लुसेल, अल-बैत, एजुकेशन सिटी, जहां आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी दोनों का कमाल था। वर्ल्ड कप ने कतर को दुनिया के मैप पर एक स्पोर्ट्स हब बना दिया और कतर ने प्रूव कर दिया कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, लेगेसी बनाने के लिए होता है। कतर का हेल्थ केयर सिस्टम भी लग्जरी के बराबर है। हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन और सिद्रा मेडिसिन हॉस्पिटल मिडिल ईस्ट के सबसे एडवांस्ड हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। AI, रोबोटिक्स और टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल यहाँ कॉमन है। यहाँ के लोगों के लिए हेल्थ एक राइट है और गवर्नमेंट हर सिटीजन के लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। कतर ने डेजर्ट के बीच ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है। उन्होंने इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, सोलर एनर्जी फार्म्स और वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स एस्टैब्लिश किए हैं। इवन स्टेडियम्स में कूलिंग सिस्टम्स एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डिजाइन के साथ बनाए गए हैं। वो कहते हैं, हम ऑयल से चल रहे हैं लेकिन हम फ्यूचर को ग्रीन बनाएंगे। कतर के लोग मॉडर्न हैं लेकिन अपने इस्लामिक फेथ में डीपली रूटेड हैं। फ्राइडे प्रेयर उनके वीक का सेंटर होती है। मॉस्क्स ब्यूटीफुली डिजाइंड होती हैं। दोहा की ग्रैंड मॉस्क और कतारा मॉस्क इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। फैमिली उनकी लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। पेरेंट्स और एल्डर्स का रिस्पेक्ट कल्चर का कोर है। ये बैलेंस ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का कतर को अलग और यूनिक बनाता है। आज कतर सिर्फ एक रिच कंट्री नहीं बल्कि एक ग्लोबल इन्फ्लुएंसर है। अल जजीरा नेटवर्क ने कतर को इंटरनेशनल मीडिया का पावर सेंटर बना दिया। कतर ने डिप्लोमेसी में भी एक्टिव रोल प्ले किया। पैलेस्टीन, अफगानिस्तान और सूडान जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में पीस एफर्ट्स। उनकी सॉफ्ट पावर इतनी स्ट्रांग है कि आज कतर का नाम रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज का सिंबल बन गया है। दोस्तों, कतर एक छोटा मुल्क जरूर है लेकिन उनका विजन दुनिया से बड़ा है। जहां एक वक्त लोग मोती ढूंढने समुंदर में जाते थे, आज वही लोग दुनिया के रिचेस्ट लाइफस्टाइल में जीते हैं। ऑयल और गैस ने उन्हें पैसा दिया लेकिन एजुकेशन और विजन ने उन्हें इज्जत और पावर दी। कतर का फैशन वर्ल्ड एक अजीब मिक्स है। ट्रेडिशन और लग्जरी का परफेक्ट बैलेंस। मर्दों के लिए थोबे उनकी आइडेंटिटी है। व्हाइट कॉटन ड्रेस जो सिंप्लिसिटी और एलिगेंस दोनों का सिंबल है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ एक प्लेन थोबे पहनते हैं तो गलत सोच रहे हो। आज का कतारी थोबे डिजाइनर मेड होता है, कस्टम फिट, इटालियन फैब्रिक और फाइन एम्ब्रॉयडरी के साथ। उनके हेड गियर, घुतरा और अगल भी स्टाइल और प्राइड का पार्ट है। और जब बात होती है लेडीज फैशन की तो कतर की औरतें दुनिया के बेस्ट लग्जरी ब्रांड्स कैरी करती हैं, शनेल, डियोर, लुई विटॉन, गुची। लेकिन अपनी अबाया और शायला के साथ मॉडेस्टी का टच कभी नहीं भूलती। उनके परफ्यूम्स में ऊद का खुशबू होती है जो हर कतारी के लाइफस्टाइल का सिग्नेचर सेंट बन चुका है। यानी फैशन यह ट्रेंड से नहीं, आइडेंटिटी और कल्चर से डिफाइन होता है। कतारी घर सिंपल नहीं, एक स्टेटमेंट होते हैं। हर विला और मैंशन लग्जरी का मास्टरपीस है। मार्बल फ्लोर्स, शैंडलियर्स, गोल्ड डिटेलिंग और स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी। घरों के अंदर मजलिस यानी गेस्ट रूम होती है जहां लोग अरेबिक कॉफी और डेट्स के साथ मेहमान नवाजी करते हैं। उनके लिए घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक सिंबल ऑफ पीस और ऑनर है। आउटडोर स्पेसेस ब्यूटीफुली लैंडस्केप्ड होते हैं, प्राइवेट स्विमिंग पूल्स, मिनी गार्डन्स और फाउंटेन्स के साथ। उनकी आर्किटेक्चर अरेबिक और मॉडर्न डिजाइन का मिक्स होती है, आर्चेस, डोम्स और ग्लास फसाड्स का परफेक्ट ब्लेंड। कतारी लोगों के लिए खाना एक आर्ट है। उनके डिशेस में फ्लेवर, ट्रेडिशन और प्राइड दोनों होता है। सबसे फेमस डिश है मचबूस, स्पाइस्ड राइस विद चिकन, लैम्ब और फिश, जो हर सेलिब्रेशन का पार्ट होती है। हरीस, व्हीट और मीट का स्लो कुक्ड कॉम्बो। सलूना, स्पाइसी स्ट्यू और लुकाईमत, छोटी मीठी डम्पलिंग्स, ये सब कतर के आइडेंटिटी डिशेस हैं। अरेबिक कॉफी और डेट्स हर घर का रिचुअल है।
लेकिन कतारी लोग सिर्फ ट्रेडिशनल फूड तक लिमिटेड नहीं, वहां के मॉल्स और होटल्स में मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स मिलते हैं। दोहा के होटल्स जैसे सेंट रीजस, रिट्स कार्ल्टन और डब्ल्यू दोहा में फ्रेंच, जापानीज और इटालियन क्विजीन्स मिलती हैं, लेकिन अरेबिक टच के साथ। लग्जरी डाइनिंग यहाँ एक लाइफस्टाइल है। टेबल सेटअप से लेकर प्रेजेंटेशन तक सब रॉयल लगता है। कतारी लोगों का कार से प्यार किसी से छुपा नहीं। रोड्स पर रोल्स रॉयस, लंबोर्गिनी, फरारी और बेंटली कॉमन दिखते हैं। यंग जनरेशन के लिए कार एक आइडेंटिटी सिंबल है। लग्जरी एसयूवीज जैसे रेंज रोवर और मर्सिडीज जी क्लास हर कतारी फैमिली का फेवरेट है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि उनका ड्राइविंग कल्चर सेफ और डिसिप्लिन्ड है। नाइट कार मीट्स और डेजर्ट रैलीज भी उनके वीकेंड का पार्ट है। यहाँ कस्टम कार मॉडिफिकेशंस और एग्जॉटिक नंबर प्लेट्स एक स्टेटस सिंबल होते हैं। कतारी लोग काम के साथ साथ एंजॉय करना भी जानते हैं। उनके वीकेंड रूटीन्स में होता है बीच साइड बारबेक्यूज, डेजर्ट सफारीज, यॉट पार्टीज, फैमिली डिनर्स। दोहा, कॉर्निश और द पर्ल पर लग्जरी यॉट्स पार्क होती हैं, जहां लोग इवनिंग कॉफी और सनसेट एंजॉय करते हैं। डेजर्ट कैंप्स और ड्यून बैशिंग भी एडवेंचर लवर्स के लिए हेवन है। लग्जरी रिजॉर्ट्स जैसे बनाना आइलैंड और मार्सा मलास कैंपेन्स्की कतार के एलीट लाइफस्टाइल के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों, अगर आपको शॉपिंग का शौक है तो कतर एक पैराडाइज है। विलाजियो मॉल, वेनिस इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ इंडोर कनाल्स और गोंडोला राइड्स, दोहा फेस्टिवल सिटी, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मॉल, और लगूना मॉल हाई एंड बुटीक्स का ट्रेजर है। सूक वाकिफ ट्रेडिशनल मार्केट है, जहां परफ्यूम्स, स्पाइसेस और हैंडमेड ज्वेलरी मिलती हैं। यहाँ लोग शॉपिंग सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, ये एक कल्चरल एक्सपीरियंस है। हर परचेस में प्राइड और परफेक्शन नजर आता है। कतारी यूथ का लाइफस्टाइल मॉडर्न और डायनामिक है। उनके स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी पर बेस्ड हैं। एजुकेशन सिटी के कैंपसेस में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, रोबोटिक्स लैब्स, आर्ट स्टूडियोज और स्मार्ट क्लासरूम्स। स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज के साथ एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन पर फोकस करते हैं। कतार फाउंडेशन यूथ को सिर्फ डिग्री नहीं, एक पर्पसफुल माइंडसेट देती है। उनके लिए लाइफस्टाइल का मतलब है बैलेंस, मॉडर्न सक्सेस के साथ कल्चरल रूट्स। कतारी लोगों के लिए इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि डेली लाइफ का सिस्टम है। रमजान के महीने में पूरा मुल्क एक स्पिरिचुअल मोड में चला जाता है। इफ्तार टेंट्स, चैरिटी और कम्युनिटी गैदरिंग्स हर तरफ होती हैं। फैमिली सिस्टम स्ट्रांग है, एल्डर्स का रिस्पेक्ट और यूनिटी हर घर का कल्चर है। औरत को डिग्निटी और प्रोटेक्शन दी जाती है। कतारी लोग दुनिया के साथ मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन अपने वैल्यूज कभी नहीं भूलते। कतार के बिल्डिंग्स खुद बोलते हैं। म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, कल्चरल प्राइड का मॉन्यूमेंट। नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, डेजर्ट रोज से इंस्पायर्ड मॉडर्न डिजाइन। कतारा कल्चरल विलेज, आर्ट, म्यूजिक और क्रिएटिविटी का सेंटर। इन हर स्ट्रक्चर में एक बात कॉमन है, ब्यूटी और पर्पस का परफेक्ट मिक्स। दोहा का स्काईलाइन सिर्फ ग्लास और स्टील का जंगल नहीं, ये ह्यूमन इमेजिनेशन का रिजल्ट है। फीफा के बाद कतर स्पोर्ट्स का कैपिटल बन गया। दोहा हर साल मोटो जीपी, टेनिस और एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स होस्ट करता है। एस्पायर जोन वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर है, जहां एथलीट्स को रॉयल फैसिलिटीज मिलती हैं। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड भी ग्रो कर रहा है। कॉन्सर्ट्स, फिल्म फेस्टिवल्स और आर्ट एग्जीबिशंस हर महीने होती हैं। कतार का मोटो है लग्जरी विद पर्पस। कतर एक छोटा मुल्क जरूर है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा प्लेयर है। कतार ने दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में मीडिएटर का रोल प्ले किया। पैलेस्टीन, लेबनान और अफगानिस्तान के पीस टॉक्स में एक्टिव रहा। अल जजीरा चैनल ने कतार को वॉइस ऑफ द अरब वर्ल्ड बना दिया। यानी उनकी इन्फ्लुएंस ऑयल के जरिए नहीं, इंटेलेक्ट और मीडिया पावर से आई। कतारी लोग अपने फेस्टिवल्स बड़े शौक से मनाते हैं। नेशनल डे 18 दिसंबर, फायरवर्क्स और परेड्स के साथ। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, फैमिली गैदरिंग्स और ट्रेडिशनल फूड के साथ। कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल और दोहा ज्वेलरी एक्सपो, कल्चर और लग्जरी दोनों का मेला। हर इवेंट में एक चीज कॉमन होती है, हॉस्पिटैलिटी और यूनिटी। दोस्तों, अगर आप एक सेंटेंस में पूछो कि कतारी लाइफस्टाइल क्या है, तो जवाब होगा बैलेंस बिटवीन रिलीजन, रिस्पेक्ट एंड रिचनेस। यहाँ पैसा है, टेक्नोलॉजी है, ग्लैमर है, लेकिन सब कुछ एक सिस्टम के अंदर। कतारी लोग मॉडर्न दुनिया में रहते हुए भी
अपनी आइडेंटिटी और कल्चर से कभी दूर नहीं हुए। उनके लिए लग्जरी एक ब्लेसिंग है, लेकिन ग्रैटिट्यूड और डिसिप्लिन उसका फाउंडेशन है। कतार की कहानी सिर्फ इकोनॉमी और ऑयल तक लिमिटेड नहीं, ये एक माइंडसेट की कहानी है। रेगिस्तान के बीच एक नेशन ने अपनी मेहनत, विजन और वैल्यूज से अपने सपनों को हकीकत बना दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अमीरी सिर्फ नोट गिनने का नाम नहीं, बल्कि अपने मुल्क और कल्चर को और बेहतर बनाने का जज्बा है। कतार ने रेगिस्तान को पैराडाइज बना दिया और दुनिया को एक लेसन दिया कि अगर सोच बड़ी हो तो जमीन छोटी पड़ जाती है। दोस्तों, ये थी कतार की स्टोरी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली वीडियो कौन से कंट्री पे बनाऊं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।